मित्रों नमस्कार। आज कलेक्टेड कर्मचारी संघ के अध्यक्ष और प्रशासनिक अधिकारी भूपेंद्र नाथ तिवारी की एक श्रद्धांजलि सभा जिलाधिकारी के सभागार में आयोजित की गई। सभी संगठनों के अध्यक्ष मंत्री ने उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी। आप इस श्रद्धांजलि सभा को उसको मैं आपके सामने रख रहा हूँ। दो लाइन है। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए। हमारे कलेक्ट्रेट के पूर्व अध्यक्ष बड़े भाई भूपेंद्र जी, असगर अली, उनके दिवंगत होने के उपरांत आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे कलेक्ट्रेट के सेवानिवृत्त कर्मचारी, कलेक्ट्रेट परिवार के सदस्य, विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी, कर्मचारी उपस्थित हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि हमारे भूपेंद्र तिवारी जी बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे। श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित कलेक्ट्रेट परिवार और जनपद के सभी संगठनों के पदाधिकारीगण, मन इतना भावुक है कि अपनी बात रखना तक मुश्किल है। फिर भी स्वर्गीय भूपेंद्र नाथ तिवारी जी अपने जीवन में जो एक जीवन व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, वो था किसी भी कीमत पर संगठन पीछे न हटे, किसी भी कीमत पर। ये मैंने आदरणीय तिवारी जी को देखा था। बहुत कम उम्र में हम लोग संगठन में आ गए थे। पदाधिकारीगण, हमारे कलेक्ट्रेट के सेवानिवृत्त कार्यरत कर्मचारी, वास्तव में भूपेंद्र नाथ तिवारी के व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों ऐसे थे जिसको हम लोग भुला नहीं सकते। और सेवानिवृत्ति के मात्र 9 माह के अंदर ही इनका स्वर्गवास हो जाना बहुत ही हम लोगों के लिए दुखद और पीड़ादायक है। जैसा कि हमारे पूर्ववक्ता पांडे जी ने संगठन के कार्यों के दृष्टिगत उनके बारे में जो भी बातें कही, उस समय अपने आप को जोड़ते हुए सबसे पहले इस संसार को छोड़ के चले गए हम लोग के अग्रज स्वर्गीय भूपेंद्र नाथ तिवारी के चरणों में सदा सुमन अर्पित करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ भाई असगर अली जी के भी चरणों में सदा की सुमन अर्पित करता हूँ। और इसके साथ उन दोनों महान विभूतियों को याद करते हुए भाई भूपेंद्र नाथ तिवारी जी के साथ आप सबके बीच कई बार उठने और बैठने का अवसर प्राप्त होता था। दोनों मेरे आदर्श पूर्व के वक्ताओं ने जो अपनी बात रखी, उस बात के साथ मैं अपनी एक याद को साझा करना चाहता हूं। वह अविस्मरणीय पल जब जिलाधिकारी बलिया के आवास पर बैठक होती है और उस बैठक में इस जनपद बलिया के सिरमौर
स्वर्गीय बलवंत सिंह जी के नेतृत्व में कार्यक्रम चलता है और कभी जनपद बलिया का जिलाधिकारी आपको आपके कर्मचारी होने के नाते, आप एक कलेक्ट्रेट के अध्यक्ष होने के नाते आप पे दबाव बनाने का कार्य करते हैं कि आप इन संगठन के साथियों से आप वार्ता करिए और इस कार्यक्रम को स्थगित कराइए, मत समाप्त कराने की व्यवस्था करें। और धन्य भूपेंद्र तिवारी, आपने सीधे सीधे शब्दों में कहा कि जब तक बाबू बलवंत सिंह जी से, अजय सिंह जी से, उनकी टीम के लोगों का मैं निर्णय नहीं जान लूंगा, तब तक अपनी बातों में आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं हो सकता हूं। ऐसे विद्वान को मैं हृदय से प्रणाम करता हूं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। श्रद्धांजलि सभा की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे नेता आदरणीय वेद प्रकाश पांडे जी, अश्विनी तिवारी जी, जितेंद्र सिंह जी, जैनेन्द्र पांडे जी, त्रिपाठी जी, अजय सर, सर्वप्रथम बलिया जनपद के उच्च शिक्षा के समस्त अध्यापकों की तरफ से आदरणीय स्वर्गीय तिवारी जी और असगर अली जी के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। यह मानते हुए कि जीवन एक रंगमंच है और एक नियत समय में ऊपर वाला, वो चाहे अल्लाह हो चाहे ईश्वर हो, हमको भेजता है, हम अपनी भूमिका अदा करते हैं। जो मेरी स्मृति है उसमें एक सत्य, एक सज्जन, एक सहिष्णु और संगठन के प्रति वफादार कलेक्ट्रेट में यदि किसी व्यक्तित्व की कल्पना करता हूं तो उसमें भूपेंद्र तिवारी जी का नाम सबसे पहले आता है। चेहरे से कई बार उस कुर्सी पे बैठते हुए हमसे मिलना जुलना हुआ। एक चीज बस मैं जानता हूं, पूर्व वक्ताओं ने जो बात कही कि संगठन का निर्माण ही होता है, उसके यदि कोई नेता बनते हैं तो संगठन के सदस्य यदि कहीं थोड़ा बहुत इधर उधर भी कर लेते हैं, गड़बड़ भी रहते हैं, तो संगठन उनके पक्ष में खड़ा रहता है। संघ के स्तर पर तिवारी जी का जो योगदान है वो तो अविस्मरणीय है। एक व्यक्तिगत स्तर पर भी, अपने घरेलू जीवन में भी वो एक आदर्श व्यक्ति के रूप में अपना जीवन निर्वाह करके जो है भगवान के पास चले गए। पता नहीं कब किसकी डोरी वह उसके हाथ में है, कब किसे खींच ले। मैं पुनः इन दोनों व्यक्तित्वों के प्रति अपना सारे अध्यापक बंधुओं की तरफ से उनके प्रतिनिधि के तौर पे अपना शीश निवेदित करता हूं और अल्लाह और ईश्वर यदि कहीं है तो उससे मैं प्रार्थना करता हूं कि इन दोनों महापुरुषों को, इन दोनों व्यक्तित्वों को सद्गति प्रदान करे और उनके परिवार को इस अथाह कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। सभी विभागों के मूर्धन्य नेतागण, हाल में बैठे हुए कर्मचारी बंधुओं एवं आदरणीय बहनों, सर्वप्रथम मैं भूपेंद्र तिवारी एवं असगर अली जी को जिला श्रमिक समन्वय समिति की तरफ से अश्वपुनीत नेत्रों से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साथियों, भूपेंद्र तिवारी और हमारा और वंशरूपण पाणे का, अश्विनी तिवारी का बहुत लंबा साथ रहा और भूपेंद्र तिवारी संघर्ष के जीवंत हस्ताक्षर थे कलेक्ट्रेट के लिए। जब भी संघर्ष की बात आती थी, भूपेंद्र तिवारी का नारा हमेशा कलेक्ट्रेट में गूंजा करता था। उस नारे का सानी अब भी कोई नहीं। जिलाधिकारी के सामने कभी न झुकने वाला व्यक्ति, अंतिम समय में नौकरी के आखिरी दौर में कलेक्ट्रेट के अधिकारियों ने उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया उसके लिए हम शर्मिंदा हैं और उसी दुर्व्यवहार का नतीजा था कि असमय वो काल कवलित हो गए। भूपेंद्र तिवारी कलेक्ट्रेट के जीवंत नेता थे और संघर्ष के दिनों में उस व्यक्ति के अंदर जो जोश और जज्बा हुआ करता था
कलेक्ट्रेट में ऐसे कम लोगों के पास 2 शब्द जवाब श्री भूपेंद्र नाथ तिवारी अमर रहे, असगर अली अमर रहे, भूपेंद्र तिवारी को लाल सलाम, भूपेंद्र तिवारी को लाल सलाम, असगर अली को लाल सलाम, भूपेंद्र तिवारी को लाल सलाम। लाल सलाम। मैं आज इस श्रद्धांजलि सभा में अपने नेता स्वर्गीय भूपेंद्र तिवारी जी, कलेक्टर एसोसिएशन के ही सदस्य असगर अली जी को भी आज इस मौके पर श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और साथियों, जैसा कि स्मरण भाई बंसोपन पांडे जी, जो हम लोगों के सीनियर नेता भी हैं रहे, इन्होंने सुनाया, मैं भी 94 में हड़ताल हुई। 5 दिसंबर 1994 में कोई हड़ताल शुरू हुई। एक स्मरण मैं आप लोगों को उसी से रिलेटेड है, जो हड़ताल में उनकी भूमिका थी। पहली बार उनकी एक्टिविटी को नजदीक से जांचने का अवसर मिला, क्योंकि हम लोग नए थे, सीख रहे थे कि संगठनों में काम कैसे किया जाता है, संघर्ष कैसे किया जाता है। उस दौरान उनसे हम लोगों की मुलाकात हुई। 5 दिसंबर से हड़ताल चलते चलते और लगभग 25-26 दिन बीत गया। लगभग 27-28 की तारीख था, मुझे याद। संगठनों के सम्मानित पदाधिकारीगण, उपस्थित साथियों, सबसे पहले मैं आदरणीय भूपेंद्र नाथ तिवारी जी और असगर अली जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। एक संगठन में होने के नाते उनके साथ काम करने का हम लोगों को भी बहुत अवसर मिला। निश्चित तौर पर एक संघर्षशील व्यक्तित्व था, जुझारू व्यक्तित्व था और लड़ने के लिए हमें पदाधिकारीगण, यहाँ उपस्थित हमारी सभी बहनों, सबका अभिनंदन है। अभिनंदन नहीं करना चाहिए इस कार्यक्रम में, क्योंकि ये श्रद्धांजलि का कार्यक्रम है। श्रद्धांजलि के कार्यक्रम में जिनके लिए ये श्रद्धांजलि का सभा रखा गया है, आप आदरणीय जनों के द्वारा उनके बारे में उनका बखान, उनकी तारीफ सुन के मेरा भी मन चाहता है कि मैं उन लोगों के साथ कुछ समय बिताती और कुछ उन लोगों से मैं सीखती, ताकि मैं भी अपने संगठन को कुछ उनसे सीख के मैं दे पाती। अब बहुत दुख हो रहा है कि मैं उनके साथ कुछ समय नहीं बिता पाई, कुछ सीखने का मौका नहीं मिला मुझे। लेकिन आप लोगों से सुन के और आप लोगों के साथ रह के मैं चाहूंगी कि मैं उनके और आप लोगों के नक्शे कदम पे कुछ चल सकूं और अपने संगठन को वही बल, वही विश्वास में। तिवारी जी और असगर अली जी का शोक सभा और श्रद्धांजलि सभा की आज बैठक बुलाई गई। मैं आपको बता दूं, तिवारी जी के बारे में बहुत हमारे वक्ता जो है उनके बारे में कह चुके हैं। उन सबों वक्ताओं के बात को जोड़ते हुए मैं बहुत कम समय में ये बताना चाहता हूँ कि तिवारी जी एक बहुत संघर्षशील व्यक्ति थे। किसी कर्मचारी, चाहे किसी विभाग का हो या कलेक्ट्रेट विभाग का हो, वो हर वक्त जो है सहयोग करते थे। जो कहा गया है, बस मैं उसमें एक कड़ी कह रहा हूँ कि जब वो सेवा में थे तो सभी लोगों ने बताया। मेरे साथ तो ऐसा हुआ है कि वो हॉस्पिटल से मुझे फोन करके मुझे प्रोत्साहित किया। लेखपाल संगठन का धरना चल रहा था अभी विगत दिनों, और वो पुणे में अपने स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल गए थे और वहां उनको यहाँ के ग्रुपों से मैसेज मिला और मेरे से हाल चाल मिलकर मेरा प्रोत्साहन किए। अब इससे बड़ी बात मुझे कोई नहीं समझ में आती है, वो आप लोगों के साथ साझा करता हूँ और उनके इस जज्बे को पूरी तरह विनम्रता के साथ सलाम करते हुए उनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। जय ओम शांति। हमारे सभी संगठनों के सम्मानित अध्यक्ष मंत्री, कलेक्ट्रेट संघ के सम्मानित सभी साथी, हमारे सम्मानित बहनें, साथियों, मैं
चालक संघ सभी चालकों की तरफ से, तंत्र के सभी चालकों की तरफ से मैं अभिनंदन करें और अभिनंदन को सम्मान अर्पित करता हूँ। साथ ही एक बार की बात है, हम लोग हड़ताल किए थे, 6:30 बज रहा था, हम लोग टीडी कलेक्टर आए पर खड़ा होकर गाड़ी को खड़ा कर रहे थे। तब तक कोतवाल की गाड़ी पहुंची और हम लोग घेरना शुरू की। मैंने तुरंत उपेंद्र तिवारी को फोन किया और 2 मिनट में उपेंद्र तिवारी हमारे सामने आ गए और कोतवाल को ऐसा जवाब दिए कि कोतवाल को हटना पड़ा और हम लोग का कार्य सफल हुआ। मैं सभी चालकों की तरफ से सम्मान अर्पित करता हूँ दोनों को। काम को सुगमता और सरलता से निकालते रहे हैं। लेकिन कोई भी कलेक्ट्रेट में जो कार्यक्रम लगता था तो वो प्राय कहते थे, हमसे रिक्वेस्ट करते थे कि एक छोटा सा कुछ हो जाए, छोटा सा कुछ हो जाए। तो उनकी यादगार में एक छोटी सी प्रस्तुत कर रहा हूँ। आया है सो जाएगा, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। कोई विमान चढ़ चले, कोई बंधे जात जंजीर। जो दुनिया में आया है उसको जाना है, कब जाना है, कौन ले गया, कहाँ गया, ये कोई नहीं जानता है। वो पल मुझे याद आता है जब सुनाथ भारती जी हमारे कलेक्ट्रेट के अध्यक्ष थे। उनके नेतृत्व में पहला चुनाव हुआ और हमें निर्विरोध सांस्कृतिक एवं क्रीड़ा मंत्री के पद पर चुन लिया गया और तब से लेकर के आजीवन में रहा कलेक्ट्रेट का पदाधिकारी। प्रांत में भी अवसर मिला उस पद को धारण करने का, वहां भी मैं निर्विरोध चुन लिया गया। तो भूपेंद्र तिवारी जी का सबसे पहले फोन गया था मेरे यहाँ। हम लोग चूंकि एक ही साथ थे, हम लोग इधर उधर टहल रहे थे, उनका फोन आया और धन्यवाद उन्होंने दिया, पहला धन्यवाद। के तोहरा संगे जाई भावरवा, के तोहरा संग जाई, के तोहरा संग जाई भावरवा, के तोहरा संग जाई भावरा, के तोहरा संग जाई भावरा, के तोहरा संग जाई। आवे के बेरिया सब कोई हंसे, दुआरा पे बाजेला बधाई। आवे के बेरिया सब कोई हंसे, दुआरा पे बाजेला बधाई। जाए के बेरिया सब कोई रोवे, जाए के बेरिया सब कोई रोवे, बबुआ के होता बबिदाई भवरवा, के तोहरा संग जाई भवरा, के तोहरा संग जाई। करी के तिरिया रोवे, बाह पकड़ी के भाई, अखाड़े गाना बाबूजी रोवे, बबुआ के होता बाबीदाई भवरवा, के तोहरा संग। सम्मानित अध्यक्ष जी,
से जनपद के सभी संगठनों के सम्मानित पदाधिकारीगण, सर्वप्रथम मैं दोनों विभूतियों को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ लोक निर्माण परिवार की तरफ से, और आप सबके साथ ऐसे विभूतियों के साथ हम लोगों को रहने का अवसर मिला। काम करने का तो अवसर नहीं मिला, लेकिन रहने का अवसर मिला इन लोगों के साथ। आदरणीय तिवारी जी हमेशा जब भी कर्मचारी संगठनों की बात आती थी तो कलेक्ट्रेट से सबसे पहले बाहर जाके सभी कर्मचारियों के लिए क्या समस्या है, क्या करना है, सिटी मजिस्ट्रेट से लेकर सबसे क्या कराना है, इसके लिए तत्पर रहते थे। मैं इन दोनों विभूतियों को अपनी तरफ से, अपने लोक निर्माण परिवार की तरफ से श्रद्धासुमन श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथियों, समय समझता हूँ आपका महत्वपूर्ण है। पार्टी से उस समय हुआ करते थे और श्रमिक समन्वय समिति हुआ करती थी पूरे जनपद की। तो आप जितने मृदुभाषी थे, जितने जनता के बीच में लोकप्रिय थे, अपने टेबल पर दोनों लोग, ये रिकॉर्ड में तो फिर अब आज हमको नहीं लगता कि रिकॉर्ड खोजना में हफ्तों लग जाएंगे। हमारे असगर भाई जो है फटाक से उनके मान लीजिए इसमें कंप्यूटर में था, कौन फाइल कहाँ है, आज मिलने वाला नहीं, आपको बहुत परेशानी होगी। सारे संगठन के हमारे आए साथियों को प्रणाम करते हुए ये उतने ही सख्त मिजाज थे। और जब आंदोलन होता था डीएम साहब के खिलाफ, प्रशासन शासन के खिलाफ, तो उतने ही जोरदार तरीके से आंदोलन में भाग लेते थे और वहां पर कोई मरम्मत नहीं, और लगता था वो भूपेंद्र तिवारी जो वहां कार्यालय में मिलते हैं और वो आज जो आंदोलन में है वो दोनों दो लोग हैं। ऐसी शख्सियत आप इनकी थी और मैं चाहता हूं कि ऐसी शख्सियत आज जो खतरा है आपके ऊपर, आप देख रहे हैं जो खतरा आपके ऊपर मंडरा रहा है, सिर्फ आपके ऊपर की बात कर रहा हूं, समाज की तो छोड़ दीजिए। उस खतरे को देखते हुए आपको जोरदार संगठन को फिर जैसे श्रमिक समन्वय समिति थी वैसे बनाकर भूपेंद्र तिवारी, अजय सिंह जैसे लीडर हैं, तमाम लीडर हैं, आप अपनी लड़ाई को निश्चित रूप से आगे बढ़ाएं। तब असली बात श्रद्धांजलि, सही श्रद्धांजलि भूपेंद्र तिवारी जी का होगा। जय हिंद, नमस्ते। मंचासीन सभी पदाधिकारीगण एवं जनपद के विभिन्न संगठनों से आए हुए पदाधिकारीगण, कर्मचारी साथियों, कलेक्ट्रेट की बंद साथियों, लगभग 1.25 घंटा हो रहा है कार्यक्रम को चालू किए हुए, और जितने लोग बोले हैं वो भूपेंद्र तिवारी को नजदीक से जानते हैं। साथियों, मैं भी नौकरी में बाद में ही आया था, लेकिन आमने सामने हम लोग कॉलोनी में रहते थे, नौकरी में भी साथ में रहे, लड़ाइयों में भी साथ में रहे, लेकिन भूपेंद्र तिवारी का जो जोश था वो अभी हम लोगों में नहीं है, मेरे व्यक्तिगत रूप से मेरे में नहीं है। उस तेज आवाज से मैं नहीं बोल पाता हूँ। साथियों, आप लोग उपस्थित हुए मेरे बुलावे पर, इसलिए मैं इस हाल में सभी को नमन करता हूं और मैं चाहूंगा कि कार्यवाही खत्म होने से पहले 2 मिनट का इन दोनों व्यक्तियों के उसके सम्मान में मौन रखा जाए, उसके बाद कार्यवाही समाप्त की जाएगी। धन्यवाद।